गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज स्टार्ट करेंगे हम पॉलिनेशन। कल हमने पढ़ा था 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। अब उसके आगे कंटिन्यू करेंगे पॉलिनेशन से। इन द प्रीसीडिंग सेक्शन यू हैव लर्न दैट द मेल एंड फीमेल गैमीट्स इन फ्लावरिंग प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द पोलन ग्रेन एंड एम्ब्रियोसाइट रिस्पेक्टिवली। कि मेल एंड फीमेल गैमीट कहाँ बनते हैं? मेल गैमीट आपको पता है जो है पोलन ग्रेन के अंदर बनता है और फीमेल गैमीट एम्ब्रियोसाइट के अंदर यानी एग बनता है। ठीक है। As both type of gametes are non-motile, they have to be brought together for fertilization to occur. How is this achieved? ये दोनों तरह के गैमेट जो है वो अगर नॉन मोटाइल हैं तो इनको एक दूसरे के पास कैसे लेके जाया जाएगा, कैसे ये प्रोसेस को अचीव किया जाएगा। सो पॉलिनेशन इज़ द मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। पॉलिनेशन ही वो मेथड है जिससे हम एक दूसरे को, क्योंकि नॉन मोटाइल हैं तो मोटाइल होते तो अपने आप चले जाते हैं, सो इनको एक दूसरे के पास लाया जाए। ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन शेड फ्रॉम एंथर। एंथर से जो पोलन ग्रेन शेड होते हैं उनको स्टिग्मा टू द स्टिग्मा पे ले जाना ऑफ ए पिस्टिल इज टर्म पॉलिनेशन। सो ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। उसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। फ्लावरिंग प्लांट्स हैव इवॉल्व्ड एन अमेजिंग एरे ऑफ अडेप्टेशंस टू अचीव पॉलिनेशन। फ्लावरिंग प्लांट्स के पास ऐसा अमेजिंग अडेप्टेशन प्रोसेस है ताकि वो पॉलिनेशन कर सकें। दे मेक यूज़ ऑफ एक्सटर्नल एजेंट्स टू अचीव पॉलिनेशन। वो एक्सटर्नल एजेंट्स को यूज़ करते हैं पॉलिनेशन के लिए। कौन कौन से एजेंट्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे अभी। काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन, कितनी तरह का पॉलिनेशन होता है, कैसा होता है। डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पोलन, पॉलिनेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। पॉलिनेशन पहले आपने छोटी क्लास में पढ़ा था, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन 10th क्लास में। यहाँ पर भी उसको थोड़ा सा चेंज किया गया है। सेल्फ पॉलिनेशन में आप 2 चीज़ें पढ़ेंगे, ऑटोगैमी एंड जीटनोगैमी, एंड क्रॉस पॉलिनेशन में आप पढ़ेंगे जीनोगैमी। ठीक है। सो ऑटोगैमी क्या है? इन दिस टाइप पॉलिनेशन इज अचीव विद इन द सेम फ्लावर। अगर एक ही फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर में जा रहा है। अगर एंथर से पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर एक ही फ्लावर के बीच में जा रहा है तो उसको हम ऑटोगैमी को बोलते हैं। इन अ नॉर्मल फ्लावर which opens and exposes the anther and the stigma. Complete autogamy is rather rare. जो complete autogamy है वो rare है। Autogamy in such flowers requires synchrony in pollen release and stigma receptivity. Autogamy तभी हो सकती है जब जो पोलन रिलीज और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी दोनों एक ही टाइम पर हो, यानी पोलन रिलीज हो उसी टाइम स्टिग्मा भी मेच्योर हो। एंड एंथर एंड स्टिग्मा शुड लाइक क्लोज टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के पास हों ताकि आराम से जो पोलन ग्रेन्स हैं वो मेल गैमीट को लेके स्टिग्मा पे चले जाएं, सो सेल्फ पॉलिनेशन हो सके। सम प्लांट्स सच एज वायोला, कॉमन पेंसी, ऑक्जेलिस एंड कॉमेलिना प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। इनमें 2 तरह के फ्लावर्स होते हैं। कौन से? कैस्मोगैमस फ्लावर्स एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। इसमें क्वेश्चन आ जाता है और ये डायग्राम अभी बोर्ड में इसी साल आया है कि ये किस्म क्या है, इसको आपको बताना था। So Chesmogamous flowers which are similar flowers of other species with exposed anther and stigma। जो Chesmogamous flowers है वो ओपन फ्लावर्स है जिसमें स्टिग्मा और जो एंथर है वो एक्सपोज्ड होते हैं। एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स डू नॉट ओपन एट ऑल। जो क्लिस्टोगैमस है वो क्लोज फ्लावर्स हैं, उनमें जो क्लोज फ्लावर होते हैं इसलिए उसमें तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा ही होगा क्योंकि वो बिल्कुल बंद है। व्हेन एंथर डिहीसेस इन द फ्लावर पोलन ग्रेन्स कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा टू इफेक्ट पॉलिनेशन। जब एंथर का डिहीसेंस होता है तो पोलन ग्रेन्स जो है वो इन द फ्लावर पोलन ग्रेन कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं पॉलिनेशन के लिए। 10 क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस ही होगा क्योंकि जब बंद है तो उसमें तो सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांस ही नहीं है। एज नो चांस ऑफ क्रॉस पोलन लैंडिंग ऑन स्टिग्मा, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स प्रोड्यूस्ड अश्योर्ड सीड सेट, क्योंकि उसमें तो पॉलिनेशन होना ही होना है। जब पॉलिनेशन होना ही है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर सीड बनेंगे ही बनेंगे, तो ये उसका एक एडवांटेज है। डू यू थिंक दैट क्लिस्टोगैमस एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस टू प्लांट? वाई? तो एडवांटेज तो हमको दिख गया कि अश्योर्ड सीड सेट बनेगा। डिसएडवांटेज ये है कि क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो रहा तो कोई वेरिएशंस क्रिएट नहीं होंगे। जीटनोगैमी मतलब क्या है? ये जीटनोगैमी का मीन्स होता है कि नेबर। सो ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, यानी
ट्रांसफ़र हो रहा है पोलन ग्रेन, पर कहाँ पर, दूसरे फ्लावर में। प्लांट सेम है, फ्लावर दूसरा है। ऑल्दो जिटनोगैमी फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, फंक्शनली तो क्रॉस पॉलिनेशन है क्योंकि एक ऊपर फ्लावर है एक नीचे फ्लावर है एक ही प्लांट पे, तो वहाँ से वहाँ जाने के लिए उसको एक पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। इन्वॉल्व पॉलिनेटिंग एजेंट, क्योंकि पॉलिनेटिंग एजेंट ही लेके जाएगा। जेनेटिकली इट इज ऑटोगैमी, जेनेटिकली क्या है, ये ऑटोगैमी है क्योंकि एक ही प्लांट के बीच में हो रहा है। सिंस द पोलन ग्रेन कम फ्रॉम सेम प्लांट, एक ही प्लांट से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये क्या है, जिटनोगैमी का एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। जिटनोगैमी में क्या हो रहा है, कैसे होता है। जीनोगैमी, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। यहाँ पर क्या होता है, बिल्कुल क्रॉस पॉलिनेशन है, जहाँ ट्रांसफ़र होता है पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज। प्लांट डिफरेंट है बस स्पीसीज सेम है। दिस इज़ द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन which during pollination bring genetically different types of pollen grain to the stigma। ठीक है, तो ये ही पॉलिनेशन है जहाँ पर जेनेटिकली डिफरेंट टाइप के जो पोलन ग्रेन्स हैं वो स्टिग्मा पर आते हैं। सो 3 तरह का हो गया। सेल्फ पॉलिनेशन में 2 पढ़ लिया आपने, ऑटोगैमी एंड जिटनोगैमी, और ये क्रॉस पॉलिनेशन आ गया जीनोगैमी। अब एजेंट्स, और ये आपको डायग्राम याद रखना है क्योंकि ये डायग्राम इस बार बोर्ड में आया था। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन,